बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैराफियत से होंगे। मेरी आवाज़ आपको बदली बदली सी हो सकता है महसूस हो रही हो, क्योंकि 2-3 दिन शदीद नज़ला और ज़ुकाम और खांसी और बाद आज हम बैठे हुए हैं हाजिर अहमद हबीब साहब के साथ, तो थोड़ी सी विटामिन डी की जो कमी थी उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रहमत हबीब भाई मुझे ये बताएं कि धूप के फ़वाइद क्या है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि सूरज नहीं निकलता, कम निकलता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। शुक्रिया सर भैया आपका बहुत बहुत कि आपने इस काबिल समझा कि हमारे साथ शेष की धूप के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। बिल्कुल। तो सर्दियों में तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि जिस तरह सर्दियों में शाज़ व नादर ये धूप निकलती है, तो इससे यानी कि हमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। अब देखिए जिस तरह सर्दियों में पिछले दिन स्मोक रहा है जी और कई दिनों तक सूरज नहीं निकला, एक बीमारी फैली है एलर्जी की और फंगस की। अच्छा, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो अब ये धूप निकलने से जिस्म पे धूप पड़ती है, विटामिन डी मिलती है। एक तो ये नेचुरली विटामिन डी है जी कि अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है कि इससे हमें विटामिन डी मिलता है, हमारी बोन्स मजबूत होती है, धूप लगती है जिस्म के हिस्से में जाती है तो इससे हड्डियाँ मजबूत होती है, जिस्म सारा खुल जाता है, एक बार तवानाई आती है। सर्दियों में तो धूप ना निकलने से जिस्म सुस्त होता है, धूप से जिस्म में सारे जिस्म खुल जाता है। एक बार जिस तरह हम वो तेल गर्म तेल की या बाम की मसाज करते हैं ना, उसके बाद हम बहुत अच्छा फील करते हैं। ये धूप वही अमल करती है, विटामिन डी पूरा करती है, बोन को मजबूत करती है। तो पिछले दिनों में मेरी बीमारी फैली हुई थी जिसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, तो यानी कि ना वो भी बहुत कम हो गई जब से ये धूप निकलना शुरू हो गई। जैसे धूप लगती है वैसे वैसे ना काफ़ी उसमें फ़र्क आ गया है। तो धूप अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। तो जब भी मौका मिले, जैसे अब हम क्लास से फ्री हुए हैं, हमने कहा चलो यार बाहर चलते हैं थोड़ी देर तो में बैठ कर थोड़ी देर करके पूरा करें। वैसे हमारी तो मसरूफियात इस तरह की हो जाती है कि टाइम ही नहीं मिलता। क्लास से रोम से कुछ जॉब कर दिया, वैसे उसके बाद कोई खेल जब टाइम मिलता है तो रात होती है, सूरज भी नहीं होता। ये हमारे लिए गनीमत है कि अल्लाह ताला सर्दियों में हमें धूप। ख्वाजा साहब ये हमें ये भी बताएं कि घर से अब सर्दियाँ हैं, तो सर्दी में जब धूप निकलती है तो कम से कम एक इंसान को एवरेज कितनी देर बैठना चाहिए? 5 मिनट, 10 मिनट? गर्मियों में धूप के लेवल, एक तो धूप के डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि एक ज़्यादा लेवल पे गर्मी हो जाती है तो हमारे जिस्म उसको यानी कि एक टेम्परेचर हद होती है, हमारे 37 से अबव हो जाता है, तो फिर वो हमारे जिस्म को ना ज़्यादा गर्म करने लग जाती है, चुभन लगने लग जाती है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारे जिस्म उसको सोल हो जाता है। तो तकरीबन रोज़ाना 15 से 20 मिनट अगर हम बैठे हैं धूप में तो ये तकरीबन काफ़ी हो जाता है 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट ये इतने लिमिट में धूप अच्छी हो तो हमारे जिस्म को तकरीबन सारे हिस्से में मुंतकिल हो जाती है, ये जिस्म खोल देती है, एक बार कि तवानाई पहुँचाती है। 15-20 मिनट के लिए अगर धूप निकले तो फ्री होकर यानी कि बैठा करें और धूप हासिल किया जाए, यानी कि धूप में बैठ कर जिसका कहते हैं धूप सेक रहे हैं, जो धूप ला रहे हैं, तो इस तरह धूप में बैठना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरती विटामिन डी है। जी ख्वाजा रहमत हबीब साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने जाना ख्वाजा रहमत हबीब साहब से कि विटामिन डी की कमी जो सूरज पूरी करता है वो कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, और ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि जिन मुल्कों में सूरज नहीं निकलता तो वो ये ख्वाहिश करते हैं कि सूरज निकले और धूप में बैठे। और ये एक हीलिंग प्रोसेस है जो कि किसी भी बैक्टीरिया, किसी वायरल इन्फेक्शन या किसी भी इस तरह की बीमारी के लिए एक कुदरती टॉनिक है जो कि अल्लाह ताला ने हमें फ्री में अता किया हुआ। सो इससे फ़ायदा उठाएं, अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।